हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का यह वीडियो उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। तो मित्रों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, बोर्ड परीक्षाओं का समय पास में है और हर छात्र का ये सपना होता है कि उसकी जो उत्तर पुस्तिका, जो उसकी कॉपी है, आंसर शीट है, एक टॉपर बच्चे जैसी दिखे। आज की वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड की एक आदर्श कॉपी, मॉडल कॉपी दिखाने जा रहा हूँ और हम इस कॉपी का आज विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि आप हिंदी में कैसे पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, इस तरह से जो बोर्ड की आपकी कॉपी होगी उसमें सबसे पहले ऐसे लिखा होगा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, और यहाँ पर आपको केंद्र का मोहर लगी हुई होगी और यहाँ केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर होंगे। तो यहाँ पर परीक्षार्थी के द्वारा जो विवरण भरा जाएगा, सबसे पहले अनुक्रमांक अंकों में, जैसे इस बच्चे ने बहुत साफ साफ करके अनुक्रमांक को लिखा है, इसी प्रकार से आपको अनुक्रमांक अंकों में और जो शब्दों में है ये लिखने की पूरी प्रैक्टिस कर लेनी है और बिल्कुल सही लिखना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है आपकी कॉपी का। यदि आपका रोल नंबर गड़बड़ है तो सब कुछ गड़बड़ है। तो विषय आप लिख देंगे, विषय हिंदी हो गया। जो संकेतांक आपके प्रश्न पत्र पेपर पे लिखा होगा वो संकेतांक लिखना होगा। परीक्षा का जो दिन होगा वो आपको लिखना होगा और जो भी डेट आपकी, जैसे 23 फरवरी 2026 को पेपर है, तो ये आपको डेट यहाँ पर लिख देनी है। कक्ष निरीक्षक के द्वारा ये सूचनाएं भरी जाएंगी। केंद्र जो संख्या है और केंद्र जो परीक्षा का जो कमरा नंबर है वो यहाँ पे भरा जाएगा। कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, दिनांक होगा और नाम कक्ष निरीक्षक का होगा। अब पेपर में जो भी खंड होंगे, जिस खंड को आप करना चाह रहे हैं सबसे पहले उस खंड को आप लिखेंगे। जैसे इस बच्चे ने लिखा है खंड अ, तो खंड अ में सबसे पहले अपठित अनसीन पैसेज होते हैं, अपठित गद्यांश होते हैं, तो उन पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है उनको प्रश्न का नंबर लिखिए, प्रश्न संख्या उत्तर नंबर 1, उसका क ख ग जो भी खंड है। तो इस बच्चे ने बिल्कुल जो गद्यांश से प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं बिल्कुल बढ़िया करके लिखे हैं। और यहाँ पर ग में देखिए कितने कठिन शब्दों को भी बहुत सफाई के साथ, बहुत वर्तनी की शुद्धता का ध्यान रखते हुए इस बच्चे ने किया है। तो इसी प्रकार से हर प्रश्न का जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न है उनको आपको उत्तर देना है। उत्तरों में अनावश्यक विस्तार ना करें, मतलब जरूरी हो तभी बड़ा उत्तर लिखें, नहीं तो शॉर्ट में उत्तर देने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा बड़ा उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपका दूसरा प्रश्न जो आता है वो आपका निबंध का आता है। तो इसमें जनसंख्या विस्फोट का जो निबंध बच्चे ने लिखा है और इसमें जो संकेत बिंदु हैं, जो उसके हेडिंग्स हैं, वो भी बच्चे के द्वारा लिखे गए हैं। तो ये संकेत बिंदुओं का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि ये हेडिंग से ही निबंध की जान होते हैं। तो हेडिंग को देखो, बड़े बड़े स्केच पेन से इसने लिख दिया है, तो आप स्केच पेन से, या स्केच पेन आपको सही नहीं लगता तो आप ब्लैक जो डॉट पेन होता है उससे हेडिंग डालिए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर लगेगा। तो ये आप बिल्कुल हेडिंग को ध्यान में रखते हो और हेडिंग के बारे में, जो भी हेडिंग आपने डाला है उसके बारे में जरूर लिखें। तो और आंकड़ों का भी ध्यान रखें, जैसे इन्होंने आंकड़े लिखे हैं 16% आबादी या 2% भूभाग, 2023 संयुक्त राष्ट्र के सर्वेक्षण। जो आंकड़े हैं ये आंकड़े, जैसे यहाँ 141 करोड़ आबादी, तो ये जो आंकड़े हैं, ये जो आंकड़े होते हैं, ये क्या होता है, इस जब आप ये लिखते हैं तो परीक्षक जो कॉपी आपकी चेक करते हैं उनको ये लगता है कि बच्चे को जानकारी है, इसको नॉलेज है, तो वो आपको अच्छे नंबर देंगे। और दूसरी बात, जो कुछ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो जैसे यहाँ पे इसको काले पेन से लिख दिया है, बाकी नीले पेन से लिखा है, यहाँ पर काले पेन से इसको दर्शाया गया है। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है निबंध लिखते समय। आप जो यदि कोई कविता की पंक्तियां हैं या श्लोक है उनको भी आप निबंध में लिख सकते हैं। तो बहुत सुंदरता के साथ आपको निबंध लिखना है। और बहुत यहाँ पर लिखा है बच्चे ने, देखिए, जनसंख्या को कम कराना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो इस तरह के आप स्लोगन भी लिख सकते हैं। अब जैसे हम प्रश्न संख्या 3 पर आ गए, यहाँ पर जो ये छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर हैं, तो इनको, और जो आपका ऑप्शन कौन से वाला है, का कौन से वाला है ये भी जरूर लिखें, खा का कौन से वाला है ये भी जरूर लिखें। तो ये प्रश्न संख्या नंबर अगर आप बिल्कुल सही डालेंगे
तो आपको जो एग्जामिनर है वो अच्छे नंबर देंगे, क्योंकि आप उसका नंबर भी सही लिखेंगे तो उसका असर ज़रूर पड़ता है। अब जैसे स्वतंत्रता दिवस के बारे में लिखा है, जो आपके विद्यालय में कुछ प्रोग्राम हुआ है उस समारोह के बारे में लिखा है, तो ये भी बहुत अच्छे से, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन करके दिखाया गया है, उनके नीचे लाइन करके दिखाई गई है, मतलब उनको रेखांकित किया गया है। बहुत अच्छा तरीका है ये। पर उत्तर संख्या 5 में जैसे ये प्रश्न के उत्तर हैं, यहाँ पर चिड़िया के बच्चे अपने माता पिता का इंतजार घोंसलों में कर रहे हैं, तो ये जो प्रश्न उत्तर हैं तो इनको आपको तैयार करना होगा, याद करना होगा, तभी आप इनको अच्छी प्रकार से लिख पाएंगे। बिल्कुल अच्छे से पद्यांश के रचनाकार का नाम हरिवंश राय बच्चन जी जो लिखा है, यदि आप इनको सही लिखते हैं तो एग्जामिनर पे इसका असर जरूर पड़ता है। तो प्रश्नों के उत्तर जो काव्य खंड के, जो कविता के से जुड़े प्रश्न हैं, उनको उत्तर देते समय कवि का नाम और पाठ का नाम यदि आप स्पष्ट तरीके से लिख देते हैं तो जो है, और पंक्तियों के भाव को आप सरल भाषा में समझाएंगे तो जो है एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देंगे। तो आपको कटिंग कम से कम करनी है, कटिंग नहीं करनी है। कुछ लोग कटिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, कटिंग करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कि अच्छा नहीं होता। जैसे यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भक्तिन जो है पाठ का नाम लिखा है और महादेवी वर्मा, तो ये बताया गया है महादेवी वर्मा ने इसको लिखा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप पाठ का नाम और उनके लेखक का नाम लिख रहे हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से कर रहे हैं। तो इस कॉपी को आप अच्छे से देखिए, किस तरह से बच्चे ने प्रयास किया है अच्छे से अच्छा कार्य करने का, और जब कोई बच्चा प्रयास करता है तो उसको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो आपको भी प्रयास करना है और हर प्रश्न को, उत्तर को अच्छे से देखो। कटिंग इस कॉपी में नहीं है, और कुछ लोग तो कटिंग बहुत भयंकर कर देते हैं, तो अगर आपको कटिंग करनी भी पड़े तो हल्का सा एक लाइन मार के उसको काट देना है। ज़्यादा जो घचड़ पचड़ करके काटोगे तो उसमें प्रभाव पड़ता है, एग्जामिनर उससे खुश नहीं होता ज़्यादा। अब जैसे आपने खंड आपका कंप्लीट हो गया और आपका खंड बा शुरू हो गया, तो खंड बा जो है वो आपका एक संस्कृत प्रबोधिनी पुस्तक है। कक्षा 12 के, उत्तराखंड बोर्ड में कक्षा 12 के लिए संस्कृत प्रबोधिनी पुस्तक से ये प्रश्न है। ये एक गद्यांश दिया होगा, संस्कृत का गद्यांश होगा, उस पर आधारित ये प्रश्न उत्तर हैं, तो उनको आपको करना है। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से गद्यांश, पद्यांश, पद्यांश मतलब श्लोक, श्लोक से प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न हैं, और पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं उन पर आधारित भी ये प्रश्न दिए गए हैं, तो ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और जो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का मैंने वीडियो बनाया है, तो उसको आप देखिएगा, वो शायद आपको मदद करेगा, तो आप उसको अवश्य देखें। और जो प्रश्नों के ये रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले भी संस्कृत वाले से आते हैं, तो इनको भी रिक्त स्थान की पूर्ति करें और पूरे वाक्य को भी लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करके शब्द को लिख देते हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है। अगर आपके पास समय है, समय पर्याप्त है, तो आप उस शब्द को भी लिखिए और पूरा वाक्य भी लिखिए। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप शब्द शब्द लिखिए, तो चल जाएगा। तो इसी प्रकार से अब जब 16वें प्रश्न पे जब हम आए, तो यहाँ पर संस्कृत का जो व्याकरण पोर्शन है वो यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पे कारक पूछा गया है, संप्रदान कारक, यहाँ पे समास पूछा गया है। तो इस तरह से जो आपको ये थोड़ा सा संस्कृत का व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न है वो भी यहाँ पे पूछे जाते हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। संधि विच्छेद या संधि करना, जोड़ करके लिखना, इन चीज़ों को भी आपको देखना है। अंत में बच्चे ने यहाँ पर एक श्लोक लिखा है, हे जिह्वे कटुक कटुक स्नेहे मधुरम किमना भास से। तो ये श्लोक है, तो श्लोक लिखने को भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये श्लोक आप तैयार करके ले जाएं और 2 श्लोक कम से कम याद करके जाएं, जिससे अगर एक श्लोक आपकी परीक्षा में आ गया है तो दूसरा वाला आप लिखें, जो परीक्षा में पेपर में दिया है उसको ना लिखें, और साथ में उसका अर्थ भी बच्चे ने लिखा है। तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छे तरीके से बिना कटिंग के ये इसका अर्थ भी लिखा है।
तो बच्चों, यदि आप स्पष्ट लेखन और सही संरचना के साथ काम करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इस मॉडल कॉपी को ध्यान से आपको देखना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। यह वीडियो आपको कितना मददगार लगा, इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और आप सभी को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।